कहानी की शुरुआत। नायक का नाम अर्जुन था, जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसे हमेशा ही एक आलसी और बेवकूफ व्यक्ति समझा जाता था। गांव के लोग अक्सर उसकी खिल्ली उड़ाते और उसे मूर्ख कहते, क्योंकि वह हमेशा अपने कामों को टालता और दूसरों पर निर्भर रहता। लेकिन अर्जुन को एक गहरी समझ थी। वह जानता था कि दूसरों की नजरों में खुद को मूर्ख दिखाकर वह अपनी असली योजनाओं को अंजाम दे सकता है। अर्जुन का मानना था कि अगर आप दूसरों से बेवकूफ बनकर रहेंगे तो वे आपकी असली चालों को कभी नहीं समझ पाएंगे। कहानी का मध्य भाग। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा था, जिसमें ढेर सारे व्यापारी आए थे। अर्जुन ने भी सोचा कि इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। उसने एक योजना बनाई। अर्जुन ने गांव के बाहर एक झूठी कहानी फैलाई कि वह एक साधु बाबा से मिला है और उसे एक जादुई मंत्र सीखने को मिला है, जिससे वह किसी भी चीज को पा सकता है। जल्दी ही गांव के लोग उसकी बातों में आकर उसके पास आने लगे। अर्जुन ने अपने अनुभवों के बारे में हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना शुरू किया। उसने यह अफवाह फैलाई कि वह भविष्य को देख सकता है और लोगों के भाग्य को बदल सकता है। कहानी में तनाव और मोड़। एक दिन गांव के सबसे बड़े व्यापारी ने अर्जुन से संपर्क किया। व्यापारी का नाम हरिपाल था और वह बहुत ही समझदार और चालाक था। उसने सुना था कि अर्जुन के पास एक खास जादुई शक्ति है और उसने सोचा कि अगर वह अर्जुन से अपनी व्यापारिक परेशानियों का हल पा सके तो वह करोड़पति बन सकता है। हरिपाल ने अर्जुन को अपने व्यापार के बारे में सलाह देने के लिए बुलाया। अर्जुन ने एक खास रणनीति बनाई। वह हरिपाल से कहेगा कि वह उसके व्यापार में बुरी किस्मत को दूर करने के लिए एक विशेष तंत्र प्रयोग करेगा। लेकिन अर्जुन ने वह तंत्र नकली तरीके से तैयार किया था। हरिपाल इस तंत्र को करने के बाद अपनी सारी संपत्ति अर्जुन को दे देगा, क्योंकि वह विश्वास करता था कि अर्जुन के पास कोई जादू की शक्ति है। अर्जुन ने व्यापारी को मूर्ख बना दिया और उसे विश्वास दिलाया कि वह उसका जीवन बदल सकता है। कहानी का अंत और उपसंहार। कुछ महीने बाद हरिपाल ने अर्जुन की बातों को सही मानते हुए अपना व्यापार पूरी तरह से उसकी तरफ कर दिया। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने नकली तंत्र और चालाकी के जरिए व्यापार में भी फायदा उठाया और खुद को अमीर बना लिया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यह था कि अर्जुन ने जो किया वह एक पैटर्न था। वह जानता था कि जिस तरह वह खुद को मूर्ख बनाकर दूसरों को ठग सकता है, वैसे ही वह इस व्यापारिक दुनिया में भी अपनी चालाकी का फायदा उठा सकता है। कहानी का अंतिम मोड़ यह होता है कि अर्जुन एक दिन हरिपाल से कहता है कि उसने जो तंत्र किया था वह सिर्फ उसकी बुरी किस्मत को दूर करने के लिए था। लेकिन हरिपाल की असली कठिनाई उसके खुद के कर्मों से आई थी। अर्जुन ने उसे यह सिखाया कि असल शक्ति किसी बाहरी तंत्र में नहीं, बल्कि व्यक्ति की समझ और सोच में होती है। यह एक संक्षिप्त रूपरेखा थी। आप इसे विस्तार से लिख सकते हैं। इसमें कई और ट्विस्ट्स और टर्न्स जोड़ सकते हैं, जैसे अर्जुन के सामने अन्य चुनौतियां आना, कुछ लोग उसे पहचानने की कोशिश करें और आखिरकार अर्जुन को यह समझना कि असली शक्ति दूसरों को धोखा देने में नहीं, बल्कि खुद को सही दिशा में बदलने में है। आप इस कहानी को अपनी पसंद के अनुसार विस्तार से लिख सकते हैं और अधिक रुचिकर बना सकते हैं।